नमस्कार, मैं इंजीनियर शुभम माथुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं फिर से वापस आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लगभग 52 लेक्चर में अपने सारे एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बारे में सब कुछ बताया था। ठीक है, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अब जितने भी एग्जाम में सबके क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। अब चूँकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई कि मैं लेकर नहीं आ पाया, तो मैं अब आपके सामने बिल्कुल हाजिर हूँ। और आप देख रहे हैं टॉपिक एसएससी CHSL 2019 का। जितने भी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी डे में एग्जाम हुए, जितने भी दिन में एग्जाम हुए हैं, लगभग 10 से 15 दिन में एग्जाम्स हुए हैं एसएससी CHSL के। तो जितने भी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, सब मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे कराने वाला हूँ, बहुत अच्छे मेथड से कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे से बने रहिए, और यही सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस आपको जो 2020 में एग्जाम होने वाला है CHSL का, वहाँ पे जाके आपके लिए एक बुनियाद का काम करेंगे, एक ब्रिक्स का काम करेंगे। तो जल्दी से आप लोग मेरे साथ जुड़िए, और प्लीज़ आप लोग जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बनवाता हूँ, आप लोग अपने कॉपी पे एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी पे करते रहिए, जिससे आपको प्रैक्टिस होते जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। CHSL ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए CHSL के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि पहला क्वेश्चन मतलब क्या है, जो शुरुआत कर रहा हूँ जिस क्वेश्चन से। और ये CHSL 2019 में आया हुआ है, मतलब इसी साल जो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हुआ है वो उसमें आया हुआ है। ठीक है, मैं डे के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, मैं जितना भी टोटल क्वेश्चन है सबको एक साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 2048। द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज 2048 एंड वन ऑफ देम इज ट्वाइस द अदर, देन स्मॉलर नंबर इज। जो कि बहुत आसान है, मैंने कराया है। ठीक है, अब लेट अस सपोज कि लेट फर्स्ट नंबर इक्वल ए है। अगर फर्स्ट नंबर ए है और दो पॉजिटिव नंबर है, एक नंबर ए है तो दूसरा नंबर क्या है, दूसरे का ट्वाइस है। यहाँ पे लिखा वन ऑफ देम इज ट्वाइस द अदर। तो सेकंड नंबर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ अदर, ट्वाइस ऑफ अदर इसका दुगना है। अब इसमें बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज 2048। एक ए है और ये 2 ए है, तो इनका प्रोडक्ट 2048 है, यानी ए इंटू 2a, ये कितना है 2048। अब हमें मालूम क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है, ए और 2a, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम पता करते हैं ए की वैल्यू 2048 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1024। ए इक्वल अंडर रूट 1024। अब थोड़ा सा आप अंदाजा लगाइए किसका अंडर रूट होता है 1024। 5 तक सॉरी 4 तक 40 इंटू 40 1600 होता है। अंदाजा इसको कैसे लगा सकते हैं, जब ध्यान से देखिए 30 इंटू 30 कितना होता है 900, यानी इससे तो ज़्यादा ही होने वाला है। तो अब देखिए 4 कहाँ पे आता है, 32 इंटू 32 करिए, क्योंकि 32 इंटू 32 में 2 इंटू 2 में 4 आता है। ठीक है, तो वहाँ पे करके देखते हैं किस तरीके से हम इसको अंडर रूट निकालते हैं। सबसे पहली बात ये है। ठीक है, तो 32 इंटू 32 करिए, 2 4 6 9 104 आ गया, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 32। ए की वैल्यू 32 है और 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। 2a की वैल्यू 64, ए की वैल्यू 32, तो स्मॉलर नंबर पूछ रहा है, स्मॉलर नंबर क्या है 32। आंसर हो जाएगा इसका 32। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है जरा ये देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में आखिर कहा क्या है। ये क्वेश्चन में ये कहा है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। ए और बी जो है एक काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी सेम काम को 12 दिन में करते हैं, और ए बी सी तीनों एक साथ करेंगे काम तो 6 दिन डे लगाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि ए और सी जब टुगेदर काम करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे। तो अब जैसा कि हम जानते हैं, हम ऑलवेज जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं अपने वर्क टाइम में, ठीक क्या, और एफिशिएंसी में हम ये पढ़ चुके हैं क्या, कि किसी भी चीज की एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। और वहीं से हमने बताया था किस तरीके से हम इस तरीके का टाइम टेकन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जैसे पहले दिया है 1 ए बी सी टुगेदर 6 दिन में काम करते हैं, तो लेट अस सपोज कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, इसमें कुछ ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। 1 बाई 6 ये दिया है। अब जैसे हम एक एक को लेते हैं, जैसे इसमें लिया है ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ वर्क इन 8 डेज, तो मतलब कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी को हम क्या यहाँ से लेंगे 1 बाई 8। इसको आप यहाँ पे पुट कर दें, आप पुट करेंगे तो आएगा 1 बाई 8 प्लस 1 बाई सी इक्वल 1 बाई 6। यहाँ से 1 बाई सी आ जाएगा 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 8। इसको आप क्या लिख सकते हैं 24, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 3, जो कि यहाँ से क्या आ जाएगा
1/c की वैल्यू 1/24, यानी अगर c अकेला वर्क करता है तो c को 24 डेज का टाइम लगेगा। यही चीज अब हमें a के साथ निकालनी, क्योंकि a और c टुगेदर यानी 1/a प्लस 1/c फाइंड करना है, तो हमें यही मालूम करना पड़ेगा। अब b और c कैसे, b और c कितना दिन लिया है, 12 दिन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/a प्लस 1/12 इक्वल 1/6। यहाँ से 1/a आ जाएगा आपका 1/a 1/6 माइनस 1/12 यानी 1/12 आएगा आपका, ठीक है, 2 माइनस 1/12 आएगा, ये 1/a आ गया, यानी a को कितना लगेगा 12 दिन। अब ऑब्वियस सी बात है, a को 12 दिन, c को 24 डेज, तो a प्लस c कितना हो जाएगा, दोनों का अगर हम क्या कहते हैं सम करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/a प्लस 1/c, यही पूछा है, तो 1/12 प्लस 1/c 1/24, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 है, तो आपका क्या आ जाएगा 12 2 24, 2 + 1, और इसको थोड़ा सा इधर लाइए, दिख रहा है, हाँ इधर लाइए, क्या आ जाएगा 3/24 यानी 1/8, यानी 1/a प्लस 1/c कितना आ गया 1/8 यानी 8 डेज, ठीक है, टोटल 8 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। आंसर क्या हुआ इसका 8 डेज, ठीक है। तो इस तरह के कुछ आसान क्वेश्चंस आते हैं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस यानी प्रॉफिट लॉस का है, आपको आसानी से आएगा, लेकिन फिर भी ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹540 इज सोल्ड एट ₹496.80 इन एन ऑफ सीजन ऑफर, देन रेट ऑफ डिस्काउंट कितना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है, रेट ऑफ डिस्काउंट, एक आर्टिकल है जो कि 540 में मार्क किया गया, लेकिन इसको कितने में बेचा गया 496.80, तो इसका कितना डिस्काउंट हुआ, कितना डिस्काउंट दिया है, सिंपल सी बात है, आपका मार्क इतना था लेकिन बेचा इतना में, तो डिस्काउंट कितना दिया गया, जैसे कि मैंने बताया था डिस्काउंट ऑफर कितना का रुपए का दिया गया 540 माइनस 496.80, इसका क्या आ जाएगा 0.20, और इसका 3 4 इतना रुपीस आएगा, आई थिंक सो, क्या लगता है आपको, हाँ इतना आएगा, इतना रुपीस आएगा। अब हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कैसे निकलेगा, इतना बाई 540 इंटू 100, इतना डिस्काउंट आ जाएगा, तो डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा 43.20 बाई 540 इंटू 100, चेक कीजिए, इसको इस वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए कितना परसेंट आ रहा है, जल्दी चेक कीजिए तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करें तो 4320 बाई 540 आएगा, अब 8 से शायद लगेगा, 5 8 40, 540 इंटू 8 4 32, 540 4320, इसको 8 से लगेगा, यानी 8%, डिस्काउंट कितना होगा 8%, और यही आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 8C, ठीक है। तो इस तरह के आसान आसान क्वेश्चन इस बार आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, यहाँ पे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो यहाँ पे दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये यहाँ पे क्या है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, चलिए 3 नंबर को मान लेते हैं, लेट 3 नंबर्स आर A B C, अब ध्यान से देखिए क्या दिया है, A/B/C इज 5/7/12, अब इसमें कहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड इज ग्रेटर देन द सेकंड बाई 50, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड का सम जो है, फर्स्ट और थर्ड का सम सेकंड से प्लस 50 ज्यादा है, मतलब कि फर्स्ट एंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इज ग्रेटर देन सेकंड बाई 50, ठीक है, ये कहा है। तो यहां से क्या आ गया a प्लस सी इक्वल टू b प्लस 50, यहां से एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी मालूम करना है, तो ध्यान से देखिए, यहां से रेशियो जरा निकालते हैं, a बाई बी 5/7, b बाई सी इज इक्वल टू 7/12, अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, कोई एक नंबर निकालते हैं, सबसे पहले a की जगह हम क्या रख देते हैं 5/7b, ध्यान से कीजिएगा, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स होता है इसमें, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, a की जगह 5/7b, और c की जगह हम क्या रख देते हैं 12/7,
7b। आप याद थोड़ा लाइएगा, हम b के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। 12/7b माइनस b इक्वल टू 50। यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा 17/7b माइनस b इक्वल 50। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 17b, ये एलसीएम लेंगे 7b और 7 इधर आ जाएगा, तो 17b माइनस 7b इक्वल, जब 7 उधर आएगा तो 350 आएगा, और यहाँ से आ जाएगा b की वैल्यू 35। जब b की वैल्यू 35 आ गई, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। a इक्वल 5/7b, 5/7 इंटू 35, 7 5 35, 5 5 25। a की वैल्यू 25 आ गई, और c की वैल्यू 12/7 इंटू b कितना है 35, 7 5 35, 12 5 60। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 35 25 60। a की वैल्यू 35, b की वैल्यू 25, सॉरी b की वैल्यू 25 है ना, b की वैल्यू 35, a की वैल्यू 25 और c की वैल्यू कितनी है 60। प्लस कर दीजिए तीनों को, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मालूम क्या करना है, सम ऑफ 3 नंबर a प्लस b प्लस c। a कितना है 25, b कितना है 35, c कितना है 60। तो कितना आएगा 5 5 10, 60 प्लस 60 120। आंसर आएगा 120, बी आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इस लेक्चर का मतलब कि जो मैं ले रहा हूँ लेक्चर, इसका आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगा, कल से रेगुलर रहेगा, चिंता मत करिए। अब ये कहीं जाने वाला नहीं है, अभी रेगुलर लेक्चर में रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ये आखिरी क्वेश्चन। चलिए इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कहा है, एवरेज एज ऑफ 10 चिल्ड्रन इज 9 ईयर 9 मंथ्स। 10 चिल्ड्रन है, उनका एवरेज एज कितना दिया 9 ईयर 9 मंथ, एंड द एवरेज एज ऑफ 9 चिल्ड्रन इज 8 ईयर 11 मंथ्स। तो हमें 10वें चाइल्ड की हमें मालूम करनी एज कितनी है। तो बहुत आसान है, 10 चिल्ड्रन का, लेट अस सपोज लेट चिल्ड्रन बी एक्स, चिल्ड्रन को मानता है एक्स। ठीक है, तो 10 चिल्ड्रन की एज का एवरेज 9 ईयर 9 मंथ। ठीक है, तो x बाई 10 इक्वल 9 ईयर 9 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं, 9 ऑफ 9/12 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या भाई, 9 ईयर्स है और 9/12 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 3 3 4 12, और आ जाएगा 9 होल 3/4 39/4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 390/4 फॉर 10 चाइल्ड, 10 चाइल्ड के लिए। ठीक है, टोटल 10 चाइल्ड का सम इतना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा है एवरेज एज ऑफ 9 चाइल्ड इज 8 ईयर 11 मंथ्स। अब एवरेज एज ऑफ 9 चाइल्ड, और ये x किसको लिए थे, ऑल 10 चाइल्ड, जितने भी 10 चाइल्ड है सबका सम लिए थे। अब लेट y बी ऑल 9 चाइल्ड सम। तो y बाई 9 क्या हो जाएगा 8 ईयर 11 मंथ, यानी 8 11/12, यानी 96 107/12। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा इसको यहाँ से रखिए, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 107/12 इंटू 9, 3 3 9, 3 4 12, यहाँ से आ जाएगा 321/4। अब हमें मालूम करना है 10th चाइल्ड का एज क्या है। ये 9 चाइल्ड, ये y क्या है, सम ऑफ 9 चाइल्ड, और ये सम ऑफ 10 चाइल्ड। तो सम ऑफ 10 चाइल्ड में सम ऑफ 9 चाइल्ड माइनस करेंगे तो 10 चाइल्ड का एज आ जाएगा। तो x माइनस y कितना आएगा 390/4 माइनस 321/4, 10 1 9, और ये 826/4, यानी यहां से आ गया 69/4। और ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 5 6, अब डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4 5 6 7 28 बचा 1, यानी 17 साल तो होगा। अब 17 साल है और ये बचा है 1। ठीक है, 17 साल है आपका, 17 साल है, कितना बचा है यहाँ से देखना पड़ेगा हमको, 17 होल 1/4 आई थिंक।
17 होल 1/4, ठीक है। तो ये 69/4 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 से, 4 3 12, यानी 17 ईयर 3 मंथ, ये आंसर आएगा। यानी आंसर इसका आएगा 17 ईयर 3 मंथ, और ये होल 1/4 है, 17 ईयर 3 मंथ, ठीक है। यही आने वाला है आंसर, और आंसर क्या होगा मेरा 17 ईयर 3 मंथ, और यही होगा मेरा एज ऑफ द 10th चाइल्ड, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये पांचों जो मैंने बताया, पांचों क्वेश्चन, ये इस लेक्चर का लेक्चर पार्ट 1 CHSL का पेपर जो पार्ट 1 ये लेक्चर है। आगे आने वाले बहुत सारे एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, तो आप लोग बी रेडी रहिएगा, एक सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे मैं लगवाऊंगा आपसे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगवाने वाला हूं, और सब आपको आता है। मैंने सब 52 अपने 52 लेक्चर्स में सब बताया हुआ है। अगर आप मेरे 52 लेक्चर्स नहीं देखे हो, मैं कोई भी लेक्चर का यहाँ पे आई बटन में, यहाँ पे टोटल 5 लेक्चर का मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके जितने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आसानी से रिवाइज कर सकते हैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद आके मेरे जो पेपर में मैं रिविजन करा रहा हूँ उसके आप जाके जुड़ सकते हैं, और जुड़ के आप लोग और भी अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कीजिए, जिससे वो भी फायदा ले सके, अपने आने वाले CHSL एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन कर सके, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है। CHSL अप्रैल में होने वाला है 2020 में, फॉर्म निकल चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, भर दीजिएगा फॉर्म। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। वहां पे आप जाके अपने CHSL का फॉर्म भी भर दीजिएगा, और क्योंकि निकला हुआ है 100 रुपीज का फॉर्म है, कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है फॉर्म की, आप जाके भर दीजिएगा। यहाँ से प्रिपरेशन करते रहिए मेरे लेक्चर से, और जो भी एग्जाम में बता रहा हूँ पढ़ते रहिए, बाकी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आप बस मेरे को फॉलो करते रहिए, मेरे को हर जगह सोशल मीडिया पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे जितने भी मैंने सोशल मीडिया अकाउंट डाले वहाँ पे फॉलो कीजिए, मैं वहाँ पे मिल जाऊंगा आपको। कोई भी डाउट हो आप मेरे को जो भी करना है, फेसबुक पे मैसेज करना है, ट्विटर करना है, जो करना है, आजकल क्या कहते हैं, ट्विटर भी आ गया है, भारतीय ट्विटर, ठीक है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आपको मेरे को मैसेज करना है, मैंने व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, तो जहाँ पे आपको फील लगे कि भाई ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे आके मैसेज कर दो और अपना डाउट क्लियर कर लो, ठीक है। इसको जितना शेयर करना चाहो उतना शेयर करो प्लीज़, क्योंकि आपके भले के लिए, आपके बेनिफिट के लिए है, अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए। अब जितने भी लोग CHSL का एग्जाम दे रहे हैं या इस तरह की चीज़ों का एग्जाम दे रहे हैं, मैं सिर्फ CHSL का ही डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, CGL का, JEE का, जितने भी अलग अलग जगह एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए, इवन गेट में भी एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन आएंगे या पहले जो आए हैं, सारी चीज़ों में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग अप टू डेट रहिए, क्योंकि मैं अब रेगुलर हो गया हूँ। कुछ प्रॉब्लम था पहले, इसलिए मैं बीच में गैप कर दिया था, लेकिन अब रेगुलर हूँ, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, और मेरे चैनल को इंजीनियर शुभम माथुर को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहीं से मैं सारे लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ, ठीक है। इंजीनियर शुभम माथुर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट यहाँ कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अगर ज़्यादा डाउट हुआ तो मैं उस डाउट का एक अलग से लाइव सेशन ले लूँगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, आप लोग एंजॉय करते रहिए। कल मिलेंगे और नए 5 क्वेश्चन के साथ, जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं, और अच्छे तरह से हम इसको करेंगे। चलिए, ठीक है, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।